हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो क्लास सिसवा। तो चलिए बच्चों, आज हम जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हर साल एग्जाम में द पोस्टमैन यानी कि डाकिया आ जाता है। तो हम जानेंगे डाकिया के बारे में कि ऐसे किस प्रकार लिखें कि हमें कोई भी एग्जामिनर कॉपी अगर आपका चेक करता है तो आपको पूरा नंबर दे, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अच्छे से लिखें और एग्जामिनर से पूरा नंबर छीन लें, ताकि आपका एक हाई स्कोर आपका 70 में 70 बना रहे और आप आराम से पास हो जाए। तो इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे एस्से यानी कि निबंध इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में तो आसान हो जाती है, इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो इंग्लिश में कैसे आप लिखेंगे इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आज तक ने आपने इंग्लिश में सिर्फ क्या किया, बिना हेडिंग का लिख दिया तो आपका सही हो जाता था, लेकिन अब बोर्ड की एग्जाम में आपको पता है कि बिना हेडिंग का अगर आप लिखते हैं तो मान्य होने वाला नहीं है। इसी प्रकार आप हेडिंग बाय हेडिंग किस तरह से लिखेंगे कि आपको एग्जामिनर खुश होकर एक अच्छा नंबर, पूरा का पूरा नंबर आपको दे दे। तो हेडिंग बाय हेडिंग अगर जितना हेडिंग आप क्लियर कर लिखते हैं, अच्छी हेडिंग से लिखते हैं, तो हेडिंग पर ही आपका नंबर मिलता है। तो आप भी एक अच्छा हेडिंग, एक अच्छा टॉपिक वाइज हेडिंग किस प्रकार पढ़ता है, सिर्फ यह आलोक क्लासेस सीसवा यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से देर मत कीजिए, बहुत लोगों से आप एडजस्ट होकर अपने को भी वीडियो को देखिए और अपने मित्र में शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र को भी एक अच्छा प्रोसेस मिले और वो भी पूरा का पूरा नंबर पाने का भरपूर फायदा उठाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय, जिनके ऊपर मैं लेकर आया हूं 5 टॉपिक। जी हाँ, 5 टॉपिक आपको दूंगा। पहला इंट्रोडक्शन, परिचय कराऊंगा, उनकी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, उनके सैलरी वेतन क्या है, और इसके बाद से हम उनके कैलकुलेशन के बारे में, निष्कर्ष के बारे में बताएंगे। तो 5 चीज आप कैसे लिखेंगे, किस प्रकार, इस सारे चीज की निचोड़ आपको आज बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए, और एक अच्छा नंबर पाने का सुनहरा लाभ और मौका उठाते रहिए। तो चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। जी आपने सही सुना, बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए द लेटर मतलब होता है डाकिया, हिंदी में इसको बोलते हैं डाकिया, इंग्लिश में है, फिर हिंदी इसमें लिखा है ताकि आपको कंफर्म पता हो कि क्या होता है। पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। आपका कोई परिचय पूछे तो आप देंगे, तो ठीक इसी प्रकार पोस्टमैन का परिचय दीजिए, कैसे देंगे इसको एक बार देखिए। ए पोस्टमैन इज ए सेल्फिश गवर्नमेंट सर्वेंट। एक जो होता है पोस्टमैन, एक डाकिया जो होता है वो सरकार के नौकर के तरह काम करता है, और सेल्फिश मतलब वो सरकार के जो काम होते हैं उनको अच्छी तरह से करता है। इसके बाद से ही इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वह बहुत महत्वपूर्ण आदमी होता है। जो डाकिया है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ही इज वेरी पॉपुलर इन हिज एरिया, और ही इज वेरी, वह बहुत ही लोकप्रिय होता है अपने एरिया में। एरिया मतलब क्षेत्र, जहां रहता है उसके आसपास जगह पर बहुत ही पॉपुलर होता है। जिस प्रकार आप अपने एरिया में कोई अच्छा काम करते हैं, रहते हैं, तो अपने अगल बगल के लोग को पहचान जाते हैं, इसी प्रकार एक डाकिया जो होता है वो थोड़ा और लोकप्रिय होता है, क्योंकि उसका काम होता है चिट्ठी को बांटना। तो इसीलिए लिखा जाता है कि ही इज वेरी पॉपुलर इन हिज एरिया, कि वह अपने क्षेत्र में
बहुत ही लोकप्रिय होता है, लोगों के बीच में जाता है, अच्छा बुरा कहता सुनता है, देता है और लोग उसको पढ़ते हैं, यानी कि सब लोग के उनके बारे में जान करते हैं। आगे बात करें दूसरा हेडिंग, तो हिज यूनिफॉर्म। अब देखिए पहला हेडिंग आपका हो गया इंट्रोडक्शन, परिचय दे दिया। दूसरे हेडिंग की बात करें तो हिज यूनिफॉर्म, हिज मतलब उसके, यूनिफॉर्म वर्दी, उसके वर्दी के बारे में बात करें तो जनरली ए पोस्टमैन और खाकी यूनिफॉर्म, साधारणतः एक पोस्टमैन, एक डाकिया की जो वर्दी होती है वो खाकी कलर की होती है। बट नाउ, लेकिन अब, बट नाउ लेकिन अब वी सी द ही वियर ए ब्राउन यूनिफॉर्म, लेकिन अब जो उनकी वर्दी है वो थोड़ा सा भूरे कलर का हो गया है। ही कॉन्टेन्स ए लेटर, उनके एक जो पत्र है, लेटर लेदर बैग, उनके जो पत्र है लेदर बैग यानी कि चमड़े के बैग में अपने पत्र को रखते हैं। विच कंटेंट लेटर, और जो उनके अच्छे अच्छे या बुरे बुरे कोई भी लेटर होता है उन लेटर को मनी ऑर्डर पार्सलिटी देता है, मनी ऑर्डर के द्वारा पार्सल उन चीज सभी चीज को एक दूसरे लोगों को क्या करता है, देता है, यानी कि जिनका है उनको बांटता है। अगर तीसरे हेडिंग की बात करें बच्चों तो तीसरा हेडिंग है हिज ड्यूटी। हिज मतलब उसके, ड्यूटी, ड्यूटी मतलब काम, यानी कि उनकी ड्यूटी क्या है, काम क्या होती है। तो ही इज टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग टू सॉर्ट, यानी कि सुबह जल्दी उठकर द लेटर ईटीसी, पत्र को लेता है, इत्यादि को लेता है। फॉर हिज सर्कल, एक वृत्त का वृत्त, देन ही गोज टू हिज सर्कल डिलीवर लेटर एंड द मनी ऑर्डर ईटीसी, उसका एक एरिया होता है, वृत्त होता है कि भाई यहां से यहां तक आप तो गए और यहां से यहां तक दूसरा कोई लेटर देगा, तो उसके अंदर तक वह पार्सल और पत्र को पहुंचाता रहता है, देता रहता है, और सर्कल डिलीवर वहां तक अपने पत्र को और पैसे के ऑर्डर इत्यादि किया करता है। ही इज अ रेगुलर, वह प्रतिदिन रेगुलरली करता है, एंड पंक्चुअल इन द शॉर्ट ऑफ वेदर, चाहे कोई भी मौसम हो, हर मौसम में वह अपना काम करता रहता है। हिज जॉब इज रिस्की, और उसकी जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, बहुत ही रिस्क होती है। उसकी जॉब नौकरी में बहुत रिस्क है। क्यों? क्योंकि आगे देखिए इनकी बात करता है चौथा, अगर हम बात कर ले तो इज अनक्लूसिव टू द पब्लिक, वह पब्लिक में जाता है। कैसे? How happy we are when she is the postman with letter for us, जब डाकिया जो होता है डाक को लेकर आता है, तब डाक को हम जब पाते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसके बाद से ही लिंक अस विद सोसाइटी, और वे जो सोसाइटी में लिंक अब डालते, भाई आपको सामान कहाँ चाहिए तो आप अपना पिन कोड नंबर, अपनी जगह, प्लेस यानी कि स्थान डालते हो तो वहां पर आपका ऑर्डर क्या आता है, चला आता है। ठीक इसी प्रकार आपका ऑर्डर पिन कोड नंबर सहित देखता है और आपकी जगह पर डाकिया सामान को क्या करता है, दे देता है, पहुंचा देता है। ही ब्रिंग न्यूज फ्रेंड एंड रिलेटिव, वह समाचार मित्र के भी और समाचार वह संबंधियों का भी लेकर आता है। जैसे आपके संबंधी, सगे संबंधी, आपके मित्र की सभी का समाचार लेकर वो आया करता है। अगर लास्ट अंतिम की बात करें तो पांचवा है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। आपको व्याख्या जब किए सबका, यूनिफॉर्म का, इंट्रोडक्शन का, ड्यूटीज का, अनक्लूजन टू पब्लिक का, तो आपको क्या मिला, क्या निकला, तो उसी को हम बोलते हैं कैलकुलेशन, निष्कर्ष। और निष्कर्ष आपको पता है लास्ट में क्या निकला, चलिए आइए उसको भी एक बार जान लिया करते हैं। करा कैलकुलेशन हिज सैलरी इज वेरी लो टारगेट, करा हिज सैलरी,
उसके जो वेतन होते हैं, सैलरी होते हैं, इज वेरी लो टाइपिंग इनटू द कंसल्टेशन, बहुत कम पैसे होते हैं, फिर भी कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। द सर्विस एंड, वो जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और वह वर्क काम करती हैं, ही डिसायर आल प्राइज ए हायर सैलरी, उनकी जो प्रशंसा होती है, उनकी जो खूबियां गिनाई जाती है लोगों के बीच में, वो सैलरी यानी कि उनके वेतन से कहीं ज्यादा होती है। इसी प्रकार राष्ट्र में बोला है कि ही डिजर्व आल प्राइजेस ए हायर सैलरी, इसका मतलब होता है प्रशंसा, उनकी जो प्रशंसाएं होती है ना, वो सैलरी से कई गुना ज्यादा होती है। तो आप अगर ऐसे हेडिंग बाय हेडिंग अगर आप करके लिखते हैं ना, तो आपका नंबर बढ़ भी जाता है, आपका नंबर अच्छा जाता है। और ऐसे हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दें, हम एग्जाम में अगर आप हेडिंग बाय हेडिंग नहीं लिखते हैं तो नंबर भी आपका कटने वाला है। इसी प्रकार आप एग्जाम में देखिए, आपको कोई भी पूछे, कोई भी ऐसे पूछता है ना, तो उस ऐसे का हिंट देता है। हिंट होता क्या है? हिंट होता है यही हेडिंग, हेडिंग 4-5 दे देगा, उसको बोलेगा हिंट। भाई आप उस हेडिंग पर आप बना बना आप लिखते रहिए। आप देखिए, अगर आप हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा इंग्लिश पढ़ना। इसलिए सबसे पहले ट्रांसलेट जानिए, और जब ट्रांसलेट जान जाते हैं ना, तो आपकी इंग्लिश एकदम समझिए कि धुआं मचाने लायक तो भाई हो ही जाता है। आप कहीं भी कौड़ा कर दीजिए भैया, अगर पानी डाल देते हैं ना, धुआं धुआं, ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में कुछ नहीं है, बस है तो आलोक क्लासेस सिसवा पर है, जुड़िए और आप भी धुआं धुआं उड़ाने का एक सुनहरा मौका पाइए, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा नंबर और एक अच्छी सोच के साथ आप जाइए और एग्जाम को क्रैक कीजिए, पास होइए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर कल मिलते हैं एक नई सोच ऊर्जा के साथ, ताकि आपको एक बेहतरीन क्लास दे सके और आप उस क्लास से अपने 70 में से 70 मार्क्स पाने का एक अच्छा मार्ग अपना सके। तो फिर आपसे कल मिलेंगे एक अच्छा और शानदार महासंग्राम वीडियो के साथ। आज लेते विदाई, चलिए, थैंक यू।